फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है सीबीआई के बारे में। कल हमने पढ़ा था रॉ के बारे में, आज हम पढ़ेंगे सीबीआई के बारे में। तो सीबीआई जब कभी भी कोई जांच स्टार्ट करता है या एफआईआर दर्ज करता है, तो 2020 में मामला चल रहा था कि राज्य सरकारों से सीबीआई को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर किसी व्यक्ति या किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक मामला निकल करके आ रहा है कि अगर कोई केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है, वो कोई घपला, घोटाला या भ्रष्टाचार करता है और वो किसी भी राज्य में तैनात है, तो सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इसके पहले एक डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि राज्य की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। अब वो अपने ही फैसले को यहाँ पर क्यों बदल रहे हैं? देखिए क्या लिखा है, सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मामला है केंद्र सरकार के कर्मचारियों का। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस राज्य में कार्यरत है, लेकिन अगर कोई वो घपला या घोटाला करता है तो उसके खिलाफ सीबीआई जो है खुले तौर पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। लेकिन हमने नियमों कानूनों में पढ़ा है कि राज्य की सहमति की जरूरत होती है ताकि सीबीआई को थोड़ी सहूलियत मिल जाए अपनी जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, सर्च वारंट चाहते हैं या जो भी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, उनमें थोड़ी सी आराम हो जाए। ठीक है, अब पहले यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा, केंद्र सरकार के जो भी अफसर है उनके खिलाफ एफआईआर के लिए सीबीआई को राज्य की सहमति नहीं लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा यहाँ पर वाक्य क्यों कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है वो कहाँ से आया है, देखिए क्या लिखा है। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2025 को अपने फैसले में कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जो हमारा सीबीआई है को राज्य सरकार की अनुमति के बिना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। स्टेटमेंट में लिखा है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो वहां पे आपको राज्य की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, राज्य सरकार का कोई कर्मचारी है, उसी राज्य में कार्यरत है, फिर सीबीआई कोई जांच करना चाहती है तो उसको फिर राज्य से सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है राज्य जो पुलिस का जो पुलिस वाला विषय जो है वो राज्य के अंतर्गत आता है। और कभी भी कोई भी कांड होता है, कोई भी घटना होती है तो पहले पुलिस कार्यवाही करती है, पुलिस सारी जांच करती है, पहले सब कुछ पुलिस ही करती है, बाद में जो है सीबीआई को सौंपा जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि कोई भी मामला होगा केंद्र सरकार का तो सीबीआई जो है एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस फैसले में जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस राजेंद्र बिंदल की पीठ ने यहाँ पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए डिसीजन दिया है। तो आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसने कुछ दिन पहले जो है केंद्र सरकार के 2 कर्मचारियों पर जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था उस पर बोला था कि आपको जो है राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी तभी आप एफआईआर दर्ज कर सकते हो। इसके बाद जो है मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा जरूरी नहीं है, अगर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है, उसने यहाँ पर कोई घपला किया है, घोटाला या भ्रष्टाचार किया है, तो उसके खिलाफ जो है पहली रिपोर्ट जो हम एफआईआर के नाम से जानते हैं जिसको, वो दायर करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मामला बताया है ऑलरेडी आपको मैंने, तो मामला है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें 2 केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई जांच करना चाहती थी लेकिन उच्च न्यायालय ने जांच को रद्द कर दिया, क्योंकि बोला गया कि आपने राज्य से परमिशन नहीं ली है। इन कर्मचारियों पर था भ्रष्टाचार का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलटते हुए बोला है कि अब जो है क्या, सीबीआई बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है किसी भी अधिकारी के खिलाफ जो केंद्र का है तो उसमें जो है राज्य सरकार या फिर जो है उच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन है वो बाध्यकारी साबित नहीं हो सकता है। यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट का विचार क्या है, तो उन्होंने क्या बोला है, केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ अपराध अगर होता है तो यह तथ्यात्मक स्थिति दर्शाती है कि ये कर्मचारी केंद्र सरकार या उसके उपक्रमों के कर्मचारी थे और उन्हें जो है उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो हमारा है
उसके तहत जो है गंभीर अपराध किए हैं, जो कि केंद्रीय अधिनियम है। जब केंद्र के तहत कोई अधिनियम है उसके तहत उन्होंने अपराध किए हैं और सीबीआई जो है सेंटर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तरीके से, तो उसको अधिकार है वहाँ पर कि वो जो भी जांच करना चाहती है वो स्वतंत्र रूप से कर दे, राज्य वहाँ पर दखल नहीं देगा। सीबीआई को यह अधिकार दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो है चीजें ऐसी आई हैं कि सीबीआई को मामले की जांच करने और प्राथमिकी मतलब एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है, चाहे वह कर्मचारी की तैनाती किसी भी राज्य में या किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। तो ये सारा जो है स्टेटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है उन्होंने बताया है कि सीबीआई की स्वायत्तता क्या है, मतलब सीबीआई कितना स्वतंत्र है, इस पर भी विचार प्रस्तुत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति पर निर्भर नहीं है। उन्होंने बोला है कि आपके राज्य के अगर कोई कर्मचारी है उनके खिलाफ सीबीआई जांच करना चाहती है तब ठीक है, आपसे परमिशन ली जाएगी, लेकिन अगर कोई केंद्र सरकार का अधिकारी है तो परमिशन नहीं ली जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई को प्रोत्साहन यहाँ पर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर हम जो है सीबीआई को छूट देंगे, वो जो है थोड़ा सा आज़ादी से आसानी से काम कर पाएगी, तो हम भ्रष्टाचार को जो है कम कर पाएंगे और कम करने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित भी कर पाएंगे। अब कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई रिसर्च या कोई जो है सर्च वारंट चाहता है, जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, अगर फिर राज्य उसमें रोक टोक करेंगे कि नहीं ये परमिशन नहीं ली गई, नहीं ये हमारे कानून के दायरे में आता है, तो क्या होगा, वो मामला जो है लंबा खिंचता है, सही समय पर जांच नहीं हो पाती है, डॉक्यूमेंट्स को या फिर जो तथ्य होते हैं उनको यहाँ वहाँ हेरा फेरी हो जाती है। तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हमारी सीबीआई जो इतना प्रयास करती है वो हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो है ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकारों की भूमिका। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्य सरकारों की भूमिका है, क्योंकि जब कोई भी ऐसा मामला होता है तो राज्य की पुलिस को पहला अधिकार होता है कि वो सारी जांच करे, बाद में ही चीज़ें जो है सीबीआई के पास आती हैं। और राज्य की सहमति से होता क्या है कि जांच करने में सीबीआई को थोड़ी आसानी हो जाती है। अब किसी भी राज्य में कोई घटना हुई है, सीबीआई जो है केंद्र की है, ठीक है, केंद्र के तहत ही काम कर रहा है एक तरीके से। अब अगर राज्य कोऑपरेट नहीं करेगा तो सीबीआई को थोड़ी समस्या हो जाएगी, तो सीबीआई अच्छी तरीके से जांच कर पाए, वो जो भी मामला है उसको सही तरीके से निपटा पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि भाई राज्य जो है एक तरीके से कोऑपरेट करके चले, सहमति दिखा करके चले। इसलिए जो है राज्यों की भूमिका भी यहाँ पर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे बात करें कि फैसले के पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमने कुछ जो आई थिंक 4 साल पहले का आर्टिकल बहुत चर्चा में था, जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट अपोजिट वहाँ पे जो है वर्डिक्ट दी थी कि जो है राज्य सरकारों को परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। अब जो है उसका बिल्कुल विपरीत यहाँ पे चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है डीएसपीई अधिनियम जो हमारा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम का हवाला दिया है। इस अधिनियम के तहत जो है राज्य सरकारें सीबीआई को सामान्य सहमति देती हैं, जो केंद्रीय अपराधों से जुड़ी सीबीआई जांच के लिए पर्याप्त मानी जाती है। तो जो हमारा ये अधिनियम है वो बोलता है कि राज्य सरकारें कभी भी कोई भी मामला होगा वो सीबीआई को सहमति देंगी, ताकि जो भी हमारी एजेंसी है उसके लिए जो है थोड़ा सा जांच करना आसान हो जाए और सुविधाजनक हो जाए, जो कि पर्याप्त भी है। बस आप सहमति दे दीजिए, बाकी वो सारा वहां पर देख लेते हैं। तो हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, उसका है नाम क्या, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसके तहत सीबीआई काम करता है। तो ये क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये अधिनियम जो है भारत में क्या करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर जो है कानूनी ढांचा प्रोवाइड करता है, ताकि हम भ्रष्टाचार को कम कर पाएं। अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनके द्वारा जो भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है अलग अलग स्तरों पर जो है उनकी हम सही समय पर जांच कर पाएं, सामने लेकर के आ पाएं, ताकि जो है जनता को भरोसा हो कि हाँ हमारे यहाँ पर एक ऐसा संस्थान है जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है, हमारे यहाँ पर नियम कानून है ऐसे, इसीलिए जो है इसको स्थापित किया गया था। इस अधिनियम में जो है रिश्वत लेना,
पद का दुरुपयोग करना, सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल करना और अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। रिश्वत लेने से याद आया मुझे, आज या कल एक आर्टिकल चर्चा में चल रहा था जिस पे जो है ये बयान आ रहा था कि रिश्वत देना ही नहीं, रिश्वत लेना भी अपराध माना जा रहा है और उसके तहत जो है व्यक्तियों को जो है सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो एक प्रश्न आपके लिए फिर से है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर कोई व्यक्ति रिश्वत देते पाया जाता है तो उसको कितनी सजा हो सकती है। ये कल आर्टिकल बहुत चर्चा में था, इसलिए जो है ये प्रश्न आपके लिए है मेरा। अब एक आर्टिकल, एक जो है अधिनियम हमने और पढ़ा था, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम हमारा है 1946 का, बहुत पुराना अधिनियम है। ये लगातार तब से चल रहा है और इसका एक तरीके से पूरा अगर मोटा मोटा सार देखें तो यही है कि सीबीआई को जो है राज्य सरकारों को सहमति देनी पड़ेगी ताकि वो जो है जांच सुचारू रूप से और सही तरीके से कर पाए। तो सीबीआई की स्थापना और उसके कार्यों को विनियमित करने के लिए यह अधिनियम 1946 में पारित किया गया था। सीबीआई को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जो भी चीजें होती हैं उस पर अधिकार प्राप्त है कि वो जांच कर पाएगी। पहले राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक थी, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई को जो है राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। मैंने आपको बताया कि 4 साल पहले बहुत चर्चा में था कि राज्य सरकारों की सहमति आपको लेनी पड़ेगी। सहमति की आवश्यकता क्यों है? तो ये संघवाद को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है हमारा संघवाद यहाँ पर है, केंद्र और राज्य जो है एक दूसरे से अलग नहीं है। आपको दोनों की तरीके से सॉवरेनिटी को ध्यान में रखकर चीजें करनी पड़ेंगी। कभी राज्यों को ये ना लगे कि केंद्र जो है ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, वो अपने डिसीजंस हम पे थोप रहा है। इसलिए शुरू में कहा गया था कि भाई आपको राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारा भारत जो है संघवाद के ढांचे को यहाँ पर जो है फॉलो करता है। तो संघवाद के ढांचे को हमें नहीं बिगाड़ना है, उसी वजह से जो है चीजें यहाँ पर ऐसी चल रही थी। अब यहाँ पर अगर बात करें कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र क्या है, सीबीआई का अधिकार क्षेत्र क्या है? अंतरराज्यीय अपराध अगर कभी होता है तो जो है वहां पर जांच वगैरह करना सीबीआई के कार्य क्षेत्र में आता है। पुलिस जांच और गिरफ्तारी जब कभी होती है तो सीबीआई को संदिग्धों को गिरफ्तार करने और अदालत में जो है अभियोजन चलाने का अधिकार है। अदालत में जो है मुकदमा भी दायर करती है सीबीआई, साथ में जो उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है उनसे जांच पड़ताल या पूछताछ करने का अधिकार किसका है? सीबीआई का है। संघीय अपराधों की भी जांच करती है। तो हमने यहाँ देखा अंतरराज्यीय अपराध, अगर 2 राज्य है, किसी भी राज्य में कोई अपराध हुआ है, इस राज्य में अपराध करके वहां पे चला गया तो उसको भी देखती है। अगर कोई संघीय अपराध होता है तो उसको भी यहाँ पर देखा जाता है। तो यदि जांच जो अपराध होता है संघीय कानूनों का उल्लंघन होता है तो सीबीआई को उसकी जांच का अधिकार मिलता है। कोई केंद्रीय कानून है, उसका उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा किया गया है तो भी जांच का अधिकार किसके पास है? सीबीआई के पास है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। एक आपको प्रश्न मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैंने कल आपको पढ़ाया था रॉ के बारे में, तो आपको मुझे उसका उत्तर देना कि रॉ की स्थापना कब की गई थी और जो है क्यों की गई थी। क्योंकि रॉ को स्थापित करने का एक उद्देश्य था जो मैंने आपको कल बताया था। आई होप आपने कल का आर्टिकल देखा होगा, अगर अच्छे से देखा है तो प्लीज़ उत्तर दीजिएगा कि रॉ की स्थापना जो है कब की गई। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े से अपने फैसले में बदलाव करके यहाँ पर ये जारी किया है कि सीबीआई को जो है राज्यों से परमिशन जो है किसी भी सरकारी कर्मचारी, खासकर केंद्र सरकार के कर्मचारी को गिरफ्तार करने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। एक प्रश्न मेरा ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन हमारे संघवाद की विचारधारा का खंडन करता है या नहीं करता है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे आर्टिकल जो हैं आपको समय पर मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।